नमस्कार, आप सभी की स्वागत है क्राइम की कहानी में। और आज हम बात करेंगे एक स्पेशल केस की। जी हाँ, 14 जून आप सभी को पता होगा, पूरे विश्व को पता है, क्योंकि 14 जून को हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया जिसकी उम्मीद हम सबको बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इतने कम उम्र में हम सभी को छोड़ के चले जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत का। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून के दिन ऐसे हम सबको अलविदा कहकर चल जाएंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और जब ये खबर आई तब किसी को विश्वास भी नहीं हुई। जिसने कान से सुना उसको अपने कान पर भरोसा नहीं था, जिसने अपने आँख से देखा उसको अपने आँख पर भरोसा नहीं था। लेकिन सच यही थी, रियलिटी यही थी कि सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन इस पूरी घटना कैसे हुई, कैसे सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर हुए, किस तरीके से हालात बने, ये सब अभी भी एक प्रश्न ही है, क्योंकि इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। आप सभी को पता होगा कि इसमें सीबीआई जांच कर रही है, इसमें एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है, इसमें ईडी मनी एंगल की जांच कर रही है, इसमें 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने जांच किया, फिर बिहार पुलिस ने जांच किया, लेकिन सभी ने केवल जांच ही किया। उस जांच में क्या निकल के आया और अभी तक की क्या फाइंडिंग रही है, इसके बारे में किसी ने कभी भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से चीज़ें सामने आई और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके फैंस और सभी के मन में है, वो यही है कि आखिर 14 जून के रात क्या हुआ था, आखिर किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की निधन हुई थी। तो हम इसी पर बात करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि ये न्यूज़ तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में आया था कि सुशांत सिंह राजपूत हम सब के बीच नहीं रहे। और जो उनके घर में उनके साथी रहते थे सिद्धार्थ पिठानी, उन्होंने इस बात का दावा किया था मीडिया में कि उनका रूम जो है वो अंदर से लॉक था, बाहर से चाबी वाले को बुलवाया गया, फिर उस दरवाजे को खोला गया और जब खोल के देखा गया तब वहाँ पर पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में पंखा से लटके हुए थे। जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने उसको नीचे उतारा, उसकी बहन को, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो थी उनको खबर की गई, उनकी बहन आई, फिर मुंबई पुलिस पहुंचा, फिर पोस्टमार्टम हुआ। और उस पोस्टमार्टम और मुंबई पुलिस की जो प्राथमिक जांच थी उसके हिसाब से मुंबई पुलिस का कहना था कि यह मामला पूरी तरीके से सुसाइड का है और इसमें हत्या का कोई भी एंगल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस की इस बयान के बाद लगातार जो फैंस थे और जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार थे, उन्होंने मुंबई पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए और उनकी जो जांच की प्रक्रिया थी उस पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। जिसके बाद आप सभी को बता दूं, सीबीआई जांच की मांग हुई, अदालत में पिटीशन डाले गए, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस केस में सीबीआई जांच आई और अब सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले की जांच सीबीआई कर रही है तकरीबन 8 महीनों से। लेकिन अगर हम बात करें 8 महीने की जो सीबीआई की जांच रही उससे क्या सामने निकल के आया है, तो आप सभी को बता दूं कि अभी तक इसके बारे में सीबीआई ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। जब भी इस केस के बारे में सीबीआई से पूछा जाता है या फिर जब इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है कि सीबीआई क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तब सीबीआई एक स्टेटमेंट जारी करके बस इतना बताता है कि अभी जांच चल रही है और जांच हर एंगल से चल रही है, हमने किसी एंगल को अभी तक खारिज नहीं किया है। हालांकि आप सभी को बता दूं कि जो सीबीआई है उसने एक एम्स की डॉक्टरों की टीम बनाई थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको एनालिसिस किया। फिर जो डॉक्टर्स उसमें शामिल थे पोस्टमार्टम में, उन डॉक्टर से उन्होंने सवाल जवाब किया और उसके बाद जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है वहां पर जाकर के डेमो ट्रायल भी किया। और उसके बाद जो वहां पर पूरी तरीके से जाँच-बूझ करने के बाद जो एम्स की डॉक्टरों की रिपोर्ट थी, हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो उस रिपोर्ट बनाने वाले टीम में हेड थे उनका यही कहना आया था मीडिया में कि जो पूरा मामला जांच किया गया है उसके बाद ये मामला सुसाइड का ही लग रहा है और इसमें हत्या की कोई एंगल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो तमाम उनके समर्थक है या फिर परिवार है उसने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया और एक नई तरीके से मेडिकल टीम गठन करने की मांग भी की, जिसके लिए अदालत में भी पिटीशन पड़ा। लेकिन इस केस में जो है नई वहाँ पर एम्स की टीम नहीं गठन की गई और उसी एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई अपना जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार की ओर से, उनके फैंस की ओर से एक्यूज बनाया गया, यानी कि आरोपी बनाया गया,
वो थी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को ही इस पूरे घटने के लिए जिम्मेदार बताया गया और उस पर ही तमाम तरीके की आरोपी उनके परिवार और फैंस लगाते रहे, जिसके बाद सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ की। उसके बाद ड्रग्स एंगल जब सामने आया तो एनसीबी ने कई दौर की पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से, वहीं ईडी ने भी कुछ दौर की पूछताछ की है और अंत में जाकर के जो एनसीबी थी उसने ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया। और जो कुछ स्टाफ थे सुशांत सिंह राजपूत परिवार के, जो कि वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को होम सप्लायर्स थे, जो कि उनको वहाँ पर मदद करते थे घर में, उन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये सब तकरीबन 1 से 2 महीने के अंतराल में सभी लोग बेल पर बाहर आ गए और जितने भी आरोप एनसीबी ने लगाए थे उनमें से ज़्यादातर आरोप को अदालत ने खारिज कर दिया, उनके ऊपर से ये कहते हुए कि जो आरोप आप लगा रहे हैं जिनके ऊपर, उनके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। तो इस पूरी मामला की अगर हम गौर से देखें तो अभी भी उनके परिवार का मानना यही है कि इसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है और ये आत्महत्या नहीं हत्या है। लेकिन जितने भी जांच एजेंसी अभी तक जांच कर रही है उनके हाथ कोई बड़ा सुराग लगा नहीं है, कोई बड़ा ठोस ऐसी सबूत लगी नहीं है जिसके बेसिस पर वो आगे बढ़ पाए। और अभी भी ये मामला पूरा सवालों के घेरे में है और अभी ये सवाल कायम है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो हुआ कैसे, क्या ये सुसाइड थी या फिर ये हत्या थी। और इस प्रश्न का जवाब तो अब जांच एजेंसी ही दे सकती है, जो कि तकरीबन अब बहुत लंबा समय से जांच कर रही है और अब 1 साल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में जो इंसाफ की लड़ाई जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और फैंस लड़ रहे हैं वो और लंबी होती जा रही है और ऐसे में अब जो उनके फैंस का सब्र है वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। और हर दिन सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत का एक ना एक ट्रेंड ज़रूर चलता है। और आप सभी को बता दूं कि इसमें अब मुख्य तौर पर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की मीडिया ट्रायल हुई, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर इतना गंभीर आरोप लगाए गए। आप सभी को बता दूं कि रिया चक्रवर्ती पर एक आरोप ये भी लगा था कि बहुत मोटी रकम सुशांत सिंह राजपूत को ले गई है और उसी लिए सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। हालांकि जब इस केस में ईडी आई तो अभी तक ईडी को इस तरीके की कोई सबूत हाथ नहीं लगे हैं और बाद में तो इस बात का भी खुलासा हुआ कि जिस पैसे की, जिस मोटी रकम की वो लोग बात कर रहे हैं वैसे कोई पैसा सुशांत सिंह राजपूत के खाता में आया ही नहीं था। तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब देने को कोई तैयार नहीं है और आरोप बहुत सारे हैं, लेकिन उसको साबित करने के लिए फिलहाल किसी के पास सक्षम सबूत नहीं है। और अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का निधन कैसे हुआ। तो देखना होगा कि आने वाले दिन में क्या जांच एजेंसियां रिपोर्ट देती है और वो लोग क्या मानते हैं। जो मुंबई पुलिस ने अपने प्राथमिक जांच में कहा था कि ये पूरी तरीके से आत्महत्या का मामला है, तो क्या ये जो बड़े बड़े जांच एजेंसियां है, केंद्रीय जांच एजेंसियां है, वो भी इस मामले को आत्महत्या ही मानती है या फिर इसमें वो लोग हत्या का एंगल भी सामने लेके आएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत को हमारी पूरी टीम की ओर से भी हार्दिक श्रद्धांजलि। वो हमेशा हम सब के बीच में अमर है और रहेंगे। आप लोग भी उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से पूरे मामले अब आगे बढ़ेंगे, ये कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही क्राइम की स्टोरी के साथ, तब तक बने रहे और क्राइम की कहानी देखते रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।